हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्नर्स हब। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक एग्जाम्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बैंकिंग अवेयरनेस को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें उसमें क्या करना होगा और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगी जिससे कि बैंकिंग अवेयरनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। अगर आप YouTube में ऑलरेडी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको बेसिक से सिखाई गई हैं, चाहे मैं मैथ्स या रीजनिंग की बात करूँ, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो आप ये इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपको पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी YouTube पर, तो आप उसे जाकर एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्ले स्टोर में हमारा ई लर्नर्स ऐप है, जो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। उस ई लर्नर्स ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितना भी आप पढ़ते हैं उसका मॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है और प्रैक्टिस इज द की, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार इसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। इसके अलावा आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे छोटे छोटे रील्स अपलोड करते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। तो पीडीएफ पाने के लिए आपको यहाँ पर जुड़ना ज़रूरी है, और यहाँ से जुड़ जाइए, इसको स्कैन कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, कैसे आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर मैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूंगी तो प्रीलिम्स में तो ये नहीं आता है, मेंस में इसके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसे आप एक बार जाकर देख सकते हैं, जहां आपको पता चल जाएगा कि हर एक चीज़ के लिए कितना समय मिलता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरीथिंग। तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले क्यों हमको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना ज़रूरी है, देखिए इसको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हम जब भी बैंक जाते हैं, हमें कभी ना कभी तो बैंक जाना ही होता है। तो हम जब भी बैंक जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से लोग काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। कभी कभी आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा कि इतनी देर लग गई, हम लोग लाइन में खड़े हैं, काम नहीं हो पा रहा है। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है और उसे भी थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो उस सेक्टर में जाने वाला है, उस सेक्टर की उसे जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट सेक्शन होता है, इसमें आईबीपीएस की बात करूँ, चाहे मैं आईबीपीएस की बात करूँ, चाहे मैं पीओ की बात करूँ, हर एक एग्जामिनेशन में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इनका अपना एक वेटेज रहता है, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन उसके बाद बैंकिंग की फंक्शनिंग, कोर बैंकिंग फंक्शनिंग करना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए वैसे तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, बट स्टिल आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज रहेगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इसीलिए आपको कुछ बैंकिंग के फंक्शंस पता होना चाहिए। कभी अगर मैनेजर ने एकदम से आपसे पूछ लिया और आप बोल नहीं पाए तो फिर क्या होगा, तो इसलिए आपको आना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको वहाँ पर कहना चाहिए सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप एक स्टेप अहेड हो जाते हैं किसी और व्यक्ति से, तो ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं एग्जाम की बात करूँगी तो यहाँ पर आपको कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए जनरल अवेयरनेस हर एक व्यक्ति को पता होना ज़रूरी है। मैं केवल ये नहीं कह रही हूँ कि आप केवल मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़िए, आप यहाँ पर एक बार जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो आप जब इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो वहाँ पर भी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आपसे देखिए अब बहुत बेसिक क्वेश्चंस तो आजकल पूछते नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि सपोज राष्ट्रपति कौन है, तो अगर आपको द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नहीं पता है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होने वाली, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो कुछ चीज़ें, कुछ जनरल अवेयरनेस होना हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे मैं मेन्स पर्सपेक्टिव से बात करूँ, चाहे मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बात करूँ। देन उसके बाद फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इससे भी मैं अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। आप देखिएगा कोई एक व्यक्ति है, अगर वो बैंक में काम करता है तो जो भी व्यक्ति उससे मिलने आएगा वो उससे फिनेंशियल और इकोनॉमिक सिनारियो को डिस्कस करना ज़्यादा पसंद करेगा। उसे लगेगा कि ये इसी सेक्टर में है तो इसको नॉलेज ज़्यादा होगा, तो पहले से ही अगर आप उसका नॉलेज रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अगेन इंटरव्यू में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन वी हैव अ प्रोफेशनल नॉलेज, अगर आप एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसबीआई के द्वारा
स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर कुछ आपको एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोफेशनल नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन से टॉपिक्स रहते हैं जो कि बैंकिंग अवेयरनेस में मस्ट हैं, आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। यहाँ पर हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कुछ कोर बैंकिंग कंसेप्ट होते हैं। अब कितने तरह के बैंक्स होते हैं, हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं कि हम फॉरेन बैंक्स की बात कर रहे हैं, हम पेमेंट्स बैंक की बात कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। तो हमें टाइप ऑफ बैंक्स पता होना चाहिए, वो किस तरह से काम करते हैं ये पता होना चाहिए। देन वी हैव कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सुना है, लेकिन क्या होती हैं ये भी पता होना चाहिए। करंट में क्या सिनारियो चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। एक इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल रहने वाला है ये भी पता होना चाहिए। देन उसके बाद रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ RBI ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि RBI हमारा सेंट्रल बैंक है ना, तो हर एक बैंक वाले को कहीं ना कहीं RBI से कनेक्ट होना पड़ता है, और RBI की फंक्शनिंग समझेंगे तो बैंकिंग की फंक्शनिंग ईजी हो जाएगी आपके लिए समझना। देन उसके बाद हमने कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स और पॉलिसीज के बारे में बात करी है। देखिए, समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा या RBI के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, तो वो रिफॉर्म्स यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। ये रिफॉर्म्स और पॉलिसीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, देखिए बहुत सारे, अगर आप SBI की ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम आती है, तो वो SBI ही उसको फुलफिल करता है ना, वो बोलेगा कि हर महीने लोगों के खाते में इतने 1000 रुपए आना चाहिए। तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि काम करना SBI ने चालू कर दिया है कि नहीं, लोग तुरंत SBI पहुंच जाएंगे कि हमने कल सुना था ऐसे ऐसा मोदी जी ने घोषणा करी है, तो क्या हमको आज से पैसा मिलने लगेगा। तो आपको योजनाएं पता होना जरूरी है कि हाँ मोदी जी ने बात करी थी और ये इस दिन से लागू होने वाला है, तो आप इस दिन के बाद आइएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बेसिक चीज थी, आपको सारी चीजें इससे ही क्लियर हो जाएंगी। मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहाँ पर मैं एक टर्म आपको बताऊंगी, इन्फ्लेशन, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में महंगाई के नाम से जानते हैं। तो जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को लगता है महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बैंक वाले क्या कर रहे हैं यही बोलते हैं ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना RBI का काम है। तो यहाँ पर सुनिश्चित करना कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, लोग एकदम से किसी चीज़ के लिए दंगा ना करने लग जाए, तो ये सुनिश्चित करना RBI की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज भी हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वो बेनिफिशियल रहने वाला इकोनॉमी के लिए, और कुछ बेसल नॉर्म्स होते हैं जो कि बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देन उसके बाद हमने कुछ करंट अफेयर्स की बात करी, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे बैंक्स का मर्जर और एक्विजिशन होता है, ये भी ज़रूरी है कि मर्जर और एक्विजिशन हुआ है बैंकों का तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, या जिस बैंक का एक्विजिशन या मर्जर हुआ है उस बैंक को क्या फ़ायदा मिलेगा, या उस बैंक में अगर हमारा अकाउंट है तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ बैंकिंग रेगुलेशन में जो चेंजेस हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक डेवलपमेंट, ये देखिए बहुत नया सिनारियो है, अभी डिजिटल इंडिया को हम प्रमोट कर ही रहे हैं और हर एक जगह हम कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो नए नए टर्म्स निकल कर आ रहे हैं डिजिटल बैंकिंग को लेके, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर से आप भली भांति अवगत होने चाहिए, कोर बैंकिंग कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, कुछ बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स और पॉलिसीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे इसको छोटे टॉपिक्स में भी मैंने डिवाइड किया हुआ है, हम वो भी पढ़ेंगे। हम RBI के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग एक्ट आते हैं हम वो पढ़ेंगे, हम ATMs के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो छोटे छोटे करके बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ना ज़रूरी रहता है। तो ये सब हम आपको बिल्कुल तैयारी करवाने वाले हैं। इसके अलावा कैसे प्रिपरेशन को आप इफेक्टिव बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स डेवलप करने होंगे, वो जो कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देन उसके बाद करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी भी हमने ही ली है कि आपको करंट अफेयर की वो न्यूज़ दें जो आपके लिए ज़रूरी है ना। अब किसी देश का किसी देश के साथ युद्ध हो गया है, वो बैंकिंग वालों के लिए ज़रूरी नहीं होता है, आपके लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ना है वो हम बताएंगे, वो पढ़ना है। देन उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बता ही दिया है, हमारी मॉक टेस्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मॉक टेस्ट लगाते जाइए और करते जाइए। इसके अलावा कुछ टिप्स यहाँ पर आपको मैं देना चाहूँगी, क्या करना है आपको, नोट्स बनाना है प्रॉपर, नोट्स के साथ साथ रिवीजन इज द की, जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, यूट्यूब पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट वो तो आप ही को करना होगा। देन उसके बाद मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज करिए कि कौन सा टॉपिक
कमज़ोर है, किस पर फोकस ज़्यादा करना है और किसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।